ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम आपको ऋषि अगस्त्य जी का प्रयोग करके बताएंगे। ऋषि अगस्त्य जी थे, वो सबसे पहले उन्होंने बैटरी का आविष्कार किया था। वो वेदों से उन्होंने जाना, वेदों में मित्र वरुण विद्या को जानकर उन्होंने जो है इस बैटरी का आविष्कार किया। उस हमारे पास ये एक तांबे की पतली छड़ है। हमारे पास तांबा है और जो एवरेडी जैसे सेल होता है, तो सेल के अंदर जो मैग्नीशियम होता है, एक वो है हमारे पास मैग्नीशियम और तांबा। तो इसके ये दो हमने जो है सेल बना लिए हैं। बीच में ये लकड़ी हमने लगा दी है जिससे ये आपस में टच ना हो। करना क्या है, सिंपल है। अगस्त जी ने बताया था कि सिखी ग्रीवा कुछ लोग समझते हैं कि मोर की गर्दन को यूज करें, लेकिन सिखी ग्रीवा का मतलब है कि मोर की गर्दन की जैसे गर्दन नीली होती वैसा एक नीला पदार्थ वो होता है हमारे पास, नीला थोथा, जिसको तोतिया भी बोलते हैं और अंग्रेजी में कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये नीला थोथा आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, मिल जाएगा। इसको हमने किया क्या है, सिंपली पानी में इसको जो है पहले इसको महीन पीस कर फिर पानी में इसका हमने जो है घोल तैयार कर लिया है पानी में डाल के। इस घोल को सिंपल हम जो है ये दो हमारे पास जो कुंभ हैं, इनमें इन पात्र के लिए ऋषि जी ने कुंभ शब्द का प्रयोग किया है। हमारी कोशिश रहेगी ये दोनों नीचे जो बिलियन है उसको ये प्लेट अवश्य छुए। अब हम चेक करते हैं कि विद्युत बनती है कि नहीं। आप देखिए ये मीटर में जो है रीडिंग आनी शुरू हो गई वोल्टेज की, लगभग 1.6 जो है वोल्ट आपका आ रहा है। तो एक जो सेल है वो लगभग 0.8 वोल्ट का है। जो मोबाइल होता है, मोबाइल की जो बैटरी है, जो आपके कीपैड वाले जो मोबाइल होते हैं जैसे नोकिया की जो बैटरी वो 3.7 वोल्ट की होती है। ऋषि लोग फिर इसका यूज क्या करते थे, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, अर्थात जैसे तांबे की छड़ है तो उस पर सोने का पानी चढ़ाना, तांबा हो गया लोहा हो गया किसी पे भी, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा ऋषि लोग जो यूज करते थे कि ऋषि ने आगे लिखा है कि अगस्त संहिता में कि 100 कुंभ, अर्थात ऐसे 100 सेल, जब आप 100 सेल का सेटअप करेंगे तो लगभग 100 वोल्ट के बराबर। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऋषि उस जमाने में उनका पात्र कितना बड़ा होता था, क्या पता वो बड़े बड़े जो पात्र यूज करते हो तो उसमें ज्यादा वोल्टेज जनरेट होता होगा। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि जो है जैसे एक सेल 1 वोल्ट का मान के चलिए है, तो 100 सेल 100 वोल्ट की विद्युत जो है उससे जनरेट होती थी। फिर उस विद्युत का वो यूज वाटर में करते थे। वाटर में जब दोनों तार आप डालेंगे तो वो वाटर बॉयल होने लगेगा, जब जल गर्म हो जाएगा तो वो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को मित्र देव बोलते हैं और हाइड्रोजन को वरुण देव बोलते हैं। तो मित्र और वरुण देव में वो जल जो है टूट जाएगा। जल को आप आपा देव वेदों में कहा गया है, आपा देव। तो आपा देव अपना मित्र देव और वरुण देव में टूट जाएगा। फिर उस वरुण देव आपका होता है उदान वायु अर्थात हाइड्रोजन। उदान वायु का अर्थ है कि जो ऊपर को उठे। तो दुनिया में, इस संसार में सबसे हल्की जो गैस है वो आपकी हाइड्रोजन गैस है। तो ये हाइड्रोजन गैस, इसको फिर वो ऋषि लोग अपना कपड़ा भर लेते थे। कपड़ा वो कैसा, रेशमी कपड़ा यूज करते थे। तो रेशमी कपड़े में आपका, रेशमी कपड़े के ऊपर पहले वो वृक्षों की छाल से जो गोंद और दूध जो भी चिकना पदार्थ होता था, वृक्षों की छाल निकलता था वृक्षों से, उसको वो लगा देते थे कपड़े पे, जिससे उससे एयर पास ना हो। फिर उसमें हाइड्रोजन गैस भर के फिर वो क्या, वो कपड़ा जो है गुब्बारे टाइप का बना के उसमें जब हाइड्रोजन गैस भरते थे तो वो ऊपर उठता था। फिर उससे वो आकाश गमन अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान आकाश मार्ग से ऋषि लोग यात्रा करते थे। तो विदेशियों ने भी प्रयोग किया है और ये सफल रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें जो होती हैं जो फ्लाइंग बैलून में यूज होती हैं। तो दो यूजेस ऋषि लोगों के अभी तक हम जान पाए हैं, एक आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, दूसरा आपका आकाश गमन के लिए।